हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुटेनमेंट फोकस प्लस पर, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को नॉलेज मिलेगी मेनली इन टैक्सेशन फील्ड, इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन अदर वेरियस टॉपिक्स ऑल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है जोयता और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी के नोटिस के लिए। मेरे इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स की नोटिस कब आ सकती है, अगर नोटिस आए तो हम क्या करें, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। आप जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि अगर जीएसटी का नोटिस आता है तो किस किस गलतियों की वजह से जीएसटी का नोटिस आ सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। वाई जीएसटी नोटिस कम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्या रिस्क पैरामीटर है, यानी कि एसओपी, जो कि हमारे रिस्क पैरामीटर है, हम उनको देखेंगे जिनके कारण हमारी जीएसटी के नोटिस आ सकती है, जो कि हमारी जीएसटीएन की साइट से देते हैं एसओपी। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को याद में रखना है कि जीएसटीआर 1 जो भी फिल होता है और जो जीएसटीआर 3B, इन दोनों को हमें याद रखना है। जो हम जीएसटीआर 1 में डालेंगे डाटा अपना, वही सारे डाटा हमें जीएसटीआर 3B में भी डालना है। यानी कि जब हम अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को डाल रहे हैं, वही सारा डाटा शो करना है हमें जीएसटीआर 3B में भी, इनवर्ड में भी। इनवर्ड सप्लाई में भी हमें जीएसटीआर 3B में भी सेम चीज़ डालनी है। ये दोनों हमारे क्या है, जब भी आएगा हमारा, उससे हमारा बैलेंस होके जो अमाउंट आएगा वही उसी का हमने क्या है टैक्स पे करना है। अगर ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस नहीं होती है, इनके कारण भी हमारे पास जीएसटी का नोटिस आ सकता है। सपोज़ कीजिए, मैं एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज़ कीजिए आपने आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर डाली है, 10 लाख का आपने सेल दिखाया है, आपने 10 लाख का सेल डाल दिया और इसमें आपने 18% की जीएसटी दिखाई है। और वहाँ यहीं आपने इनवर्ड सप्लाई में क्या करा है, 5 लाख का सेल दिखा दिया और 90,000 का आपने जीएसटी दिखाया। तो ऐसे क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, सेम तो है ही नहीं और बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। इसकी वजह से भी आपके पास जीएसटी का नोटिस आ सकता है। सेकंड देखिए, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट देखिए, जीएसटी की अपनी अलग अलग टेबल होती हैं। ठीक है, जीएसटी की टेबल पे हम देखेंगे जो भी हमारा 3B जीएसटी 3B है, उसमें हमें आरसीएम के थ्रू लाइबिलिटीज़ देनी होती हैं। ठीक है, तो जो जीटीए लेते हैं, जीटीए यानी कि जो गुड्स जो एजेंसी से जो सप्लाई लेते हैं, उस पर जो सप्लायर है, जो सप्लाई देगा, उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है आरसीएम में। लेकिन जो रिसिपेंट है उसको ऊपर लायबिलिटी है टैक्स की, ऑफ टैक्स पे करने के लिए उनके ऊपर लायबिलिटी है। तो बिल्कुल अच्छे से चेक कीजिएगा जो रिसिपेंट है उसने अपनी जीएसटी पे करी है कि नहीं करी है। ठीक है, ये चीज़ आपको श्योरली बिल्कुल चेक करना है, चेक कीजिएगा बिल्कुल श्योरली। ओके, ये चीज़ आप लोगों को श्योरली चेक करनी है। आईटीसी आपको देखना है, जो आईटीसी है टेबल 3.1 जो टेबल है, उसके अंदर आपको आईटीसी जो है आरसीएम के थ्रू लायबिलिटी मिलती है, तो आप लोग ले सकते हैं। वही आपको सेम चीज़ 3.1 और 4 दोनों टेबल को चेक करना है। ओके, जो टेबल 3.1 है एंड 4 जो टेबल नंबर 4 है, इनके अंदर सेम डाटा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास ये बैलेंस होगा। अगर टेबल 3.1 एंड 4 इसकी जो डाटा है, ये सारी चीज़ें जब हमारी लायबिलिटीज़ पूरी हो जाती है, सेम हो, तो आपके पास नोटिस नहीं आएगा। और अगर बिल्कुल सेम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में नहीं है, तो हमारे पास नोटिस आ सकता है।
तो सपोज़ कीजिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ कीजिएगा इसमें दो पार्ट हैं। मैं इसको एग्ज़ाम्पल में 2.1 एंड 2.2 करके बताती हूँ। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, कोई सप्लायर है, ओके, और जो रिसिपेंट है वो समझ लीजिए कोई पर्सन है राहुल। ओके, ये क्या है, अपने जीएसटी में रजिस्टर है। ये क्या है, रजिस्टर है, पर्सन है। ठीक है, तो ये अपना जीएसटीएन जो है, अपना जीटीए इसने सर्विसेज ली है, ये अपना आरसीएम में शो करेगा, इसके पास लाइबिलिटी है। तो सपोज़ कीजिए इसने 10,000 की करी है, इसने फाइव इधर दिखा दी और 10,000 करी है, तो उसमें से 5,000 की इसकी लाइबिलिटी है। 5 इसने 3.1 टेबल में दिखाई है और 4 में भी इसने 5,000 ही दिखा दिए इस तरीके से। तो ये तो हो गया हमारे रजिस्टर की बात। तो इसमें क्या है, सेम होना चाहिए और इसको फाइल करनी है। ओके, फाइल भी इसको करनी है। ठीक है, तो जो राहुल है उसको अमाउंट पे करना है, लेकिन जब सप्लायर ने अपना जीटीए का सर्विसेज दिया, आरसीएम जो है इसको अवेल करना है। राहुल अगर वही पर्सन अगर राहुल है, अगर वो अनरजिस्टर है, उसको कोई भी फाइल नहीं करना है, उसको जीएसटीआर, यहाँ पे क्या है, जीएसटीआर 2A फाइल करते हैं। तो इसमें कोई फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा रजिस्टर के लिए। इसमें हमें 3.1 एंड 4 जो टेबल है इसके अंदर हमारा सारी डिटेल सेम होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा जीएसटीआर 2A है और जो हमारा 3B है, इसके अंदर जो भी हमारी डिटेल्स होएगी, जो भी हम एंटर करेंगे, हमेशा याद रखना है ये सेम होना चाहिए, अदरवाइज हमारे पास आ सकता है नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो अमेज़ोन के ज़रिए अपना सेल करते हैं। ओके, जो अमेज़ोन जो है उनके ज़रिए अपना सेल करते हैं हर महीने। सपोज़ कीजिए हर महीने उनकी 10 लाख की सेल होती है, उनको क्या है, अपना टीसीएस रिटर्न भरने होते हैं। ठीक है, इनको क्या अपना टीसीएस का रिटर्न भरना होता है। ये अपने जीएसटीआर 8 में ये अपना 10 लाख का सेल शो करते हैं, उनको शो करना होता है और अपना 2A रिटर्न भरते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिखानी है, आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपके पास हो सकता है नोटिस। नेक्स्ट देखिएगा, 5th पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। एक और पॉइंट है, जो भी अपने ई वे बिल्स होते हैं, ई वे बिल्स जो होते हैं उसके ऊपर अपनी टैक्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें कि 3B से अगर ज़्यादा अगर जो है अगर रिटर्न्स उन्होंने भरे हैं और उनका जो भी डाटा है अगर वो 3B से ज़्यादा आ जाता है, तब भी आ सकता है हमारे पास नोटिस। जो जीएसटी में रजिस्टर है मेनली उनके करना होता है। ठीक है, एक और जो चीज़ हो सकती है, देखिए, जो सपोज़ कीजिए 2 साल से वो जीएसटी नंबर उनका कैंसिल हो गया है जीएसटी नंबर, लेकिन उन्होंने क्लेम किया था आईटीसी। ठीक है, इसके लिए भी नोटिस हो सकती है। तो आपने सपोज़ कीजिए कुछ भी परचेज़ की थी, जब आपने परचेज़ की थी तब आप एक्टिव था, आपका आपने परचेज़ की थी, सेल हुआ है, उस टाइम पे क्या है, एक्टिव स्टेज पे था, आपको तब का आईटीसी चाहिए। तो इसके लिए भी नोटिस आता है कि आपका जो है जीएसटी नंबर वो अब इनएक्टिव हो गया है। तो ये चीज़ जो है अभी तक जो है चलती है कि क्लेम किया है उसके लिए आईटीसी मिलती है कि नहीं, ये अभी तक बिल्कुल क्लियरिफाइड नहीं किया गया है किसी भी पर्सन के द्वारा जीएसटी के ऑफिसर से, कि हमें अगर कैंसिल हो गया है और जब तक था तब वो एक्टिव था तो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, और इसके ऊपर नोटिस आ सकता है कि आपका कैंसिल है, आपको आईटीसी नहीं मिल सकती, तो क्लेम कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर अभी तक कोई पॉइंट क्लैरिफाई नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जीएसटीआर 3B जो है अगर वो फाइल नहीं है, जहाँ से भी आपने परचेज़ किया है, आपको ध्यान में रखना है कि आपने जहाँ से परचेज़ किया है उसका जीएसटीआर 3B भरा होना चाहिए।
नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए, जो भी आपका क्लाइंट है, आपको ध्यान में रखना है उसका सेक्शन 16(4) के थ्रू बताया गया है कि जो GST 3B है उसकी लिमिट अगर क्रॉस हो गई है, आईटीसी नहीं मिलेगा। नो आईटीसी, कोई आईटीसी नहीं मिलेगी उसको। ये GSTR सेक्शन 16(4) के थ्रू दिया हुआ है। अगर GSTR 3B की लिमिट क्रॉस हो गई है तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफिसर्स बिल्कुल सेटिंग्स में देख लेते हैं अब कुछ गैजेट्स के थ्रू, तो इसके लिए कोई अलग से हम देख नहीं सकते हैं कि उन्होंने अपना परचेज़ किया है, हमने जिनसे वो 3B में उन्होंने अपना रिटर्न भरा है कि नहीं, ये जैसे हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये देख नहीं सकते कि लिमिट क्रॉस हुई है कि नहीं। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हर मंथली वो अपना रिटर्न भरें और लिमिट उनकी क्रॉस ना हो। इन सब कारणों से आ सकता है नोटिस। इस वीडियो में हमने ये देखा कि जीएसटी के नोटिस किस कारण आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल पे आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मेरे टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।